हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल टाइम में। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ग्राफ के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, यह अनुरोध है मेरा आपसे। आइए शुरू करते हैं चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। आज का टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यदि हम लोग कोई लेते हैं, एक्स एक्सिस पे मान लीजिए टाइम लेते हैं, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ग्राफ कर्व भी हो सकता है। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि ग्राफ के किसी पॉइंट पर यदि हम लोग टेंजेंट खींचें तो वो टेंजेंट क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट मतलब टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। टेंजेंट यदि खींचें तो हम टेंजेंट से tan थीटा यदि पाते हैं तो वो जो झुकाव होगा, ढाल होगा टाइम एक्सिस से, वो क्या बताएगा? वेलोसिटी बताता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक कंडीशन व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट। व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट में है और इसका ग्राफ हमको कैसा मिलेगा? ये मान लेते हैं टाइम एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट है। वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लिया जा रहा है और एक्स एक्सिस पे टाइम लिया जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यदि क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में पार्टिकल क्या है? रेस्ट पे है। पार्टिकल के रेस्ट पे होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम पास होगा, टाइम मान लीजिए पास हो रहा है, जो उसका डिस्प्लेसमेंट शुरू में बना था वही हमेशा बना रहेगा। इट मीन्स वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। जब पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो ये ग्राफ क्या होगा? ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, या हम लोग एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही टाइम लिया गया है। इसमें यहाँ से हम लोग अगर देखें तो थीटा कितना बन रहा है, इसका एक्स एक्सिस से झुकाव कितना है? हियर थीटा बराबर 0, इस मीन tan 0 बराबर 0, यानी कि वेलोसिटी क्या है? 0 है। tan 0 0, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 है। दूसरी कंडीशन लेते हैं, बी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन में हम लेते हैं कि पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसमें भी दो कंडीशन लेंगे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी रेफरेंस पॉइंट से अवे, और एक नेगेटिव डायरेक्शन में यानी रेफरेंस पॉइंट्स की ओर, टुवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट। तो अवे लेने पर इसको हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। तो यहाँ दूसरी कंडीशन लेते हैं कि व्हेन पार्टिकल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हेन पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पार्टिकल के वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। और इस कंडीशन में जो हमको ग्राफ मिलेगा, ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है? ये वाई एक्स, ओ एक्स और ओ वाई एक्सिस है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मिलता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी कि
ये इस तरह से ग्राफ आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका कहीं भी एंगल यदि हम लोग देखें एक्स एक्सिस से या टाइम एक्सिस से एंगल जो हम लोग देखेंगे, मान लीजिए इस पर हम लोग 4 पॉइंट्स ले लेते हैं। ये यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स ले लेते हैं, जिसमें यहाँ पे यदि ये परपेंडिकुलर ड्रान की ये टाइम t1 बताया, ये टाइम t2 बताया, ये टाइम t3 बताया और ये टाइम t4 बता रहा है। इसी तरह से इस पर परपेंडिकुलर ड्रान किए तो ये d1 डिस्प्लेसमेंट बताया, यहाँ d2 बता रहा है, ये d3 और ये पॉइंट मान लीजिए d4 है। तो क्या है पहली कंडीशन, व्हेन पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि इसका जो रेफरेंस पॉइंट से अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट्स, अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इसको हम लोग लिख सकते हैं। जिस बिंदु से हम इसके डिस्प्लेसमेंट को देख रहे हैं उस पॉइंट से अवे दूर जा रहा है कोई पार्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी, उसके डिस्प्लेसमेंट को यानी उसकी वेलोसिटी को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में मान रहे हैं। किसी भी डायरेक्शन में, मान लीजिए इसी डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में है तो उसको पॉजिटिव ले लिए। आगे अब यदि इस तरह की कंडीशन है और 4 पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4 हमको मिल रहे हैं, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है कि वेलोसिटी हम लोग जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटे चेंज इन टाइम। यदि यहाँ 3 और 2 के मध्य, यदि 3 4 के मध्य यदि हम लोग एवरेज वेलोसिटी देखें तो हम लोग क्या पाते हैं, d4 माइनस d3 अपॉन t4 माइनस t3। इसी तरह वेलोसिटी यदि 1 2 के मध्य यदि हम लोग देखें एवरेज वेलोसिटी, तो हम लोग क्या पाएंगे, d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1। ये इस तरह से हम लोग पाते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट सदिश है। और इसमें हम लोग ये पाते हैं कि किसी भी पॉइंट्स पर यदि हम एंगल देखें, ये एक्स एक्सिस से या टाइम एक्सिस से एंगल, तो ये एंगल समान रहता है। यानी कि इफ़ वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म, यदि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, देन क्या होगा, ये दोनों बराबर होंगे, यानी d4 माइनस d3 अपॉन t4 माइनस t3 बराबर d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1। डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, या ऐसे कह सकते हैं कि एवरीवेयर tan थीटा इज थीटा मस्ट बी लेस देन 90। पॉजिटिव डायरेक्शन में होने का मतलब थीटा जो होता है वो 90 से, मतलब कि ग्राफ का टाइम एक्सिस से झुकाव जो है वो 90 अंश से कम होता है और हर जगह बराबर होता है। यहाँ पर भी थीटा ही है और यहाँ पर भी थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ फ्रॉम टाइम एक्सिस, स्लोप ऑफ ग्राफ फ्रॉम टाइम एक्सिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो भी स्लोप होगा वो बदलता नहीं है, नियत बना रहता है। तो इस तरह का यदि ग्राफ हमको मिलता है तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करता है। ऐसा ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करेगा। इसकी दूसरी कंडीशन लेते हैं, जिसमें कि पार्टिकल मूव्स विद नेगेटिव डायरेक्शन, और इस कंडीशन में चूँकि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या होगा, इस कंडीशन में एक्सेलरेशन a बराबर 0। एक्सेलरेशन a कितना होगा, 0। चूँकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी बटे चेंज इन टाइम हम एक्सेलरेशन में करते हैं, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है इसलिए एक्सेलरेशन 0 है। ये इस दूसरी कंडीशन, व्हेन पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन, व्हेन particle
moves with uniform velocity in negative direction। नेगेटिव डायरेक्शन में यदि पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल रेफरेंस पॉइंट की ओर आ रहा है। मतलब कि यहाँ अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट हम लोग लिखे हैं, तो इसका मतलब ये है कि टुवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट। पार्टिकल के मूव का जो डायरेक्शन है, मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, टुवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट है। इस तरह का यदि हो तो हमको ग्राफ कैसे मिलता है, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे टाइम देख रहे हैं और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि ये जो स्लोप है इसका कुछ इस तरह से हमको मिलता है, ये ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है, जिसमें कि यूनिफॉर्म है इसलिए स्ट्रेट लाइन होगा। अगर वेरिएबल होता तो कर्व होता। वेलोसिटी यदि वेरिएबल होती तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आता वो कर्व आता, अभी उसको भी देखा जाएगा। लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्ट्रेट लाइन आना पहली बात। दूसरी बात, चूँकि नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए इसका जो एंगल है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल देखेंगे वो ग्रेटर देन 90 होता है, 90 डिग्री। और अब यहाँ पर हम 3 पॉइंट्स ले सकते हैं। मान लीजिए P, यहाँ Q, यहाँ R ले लिया गया, 3 पॉइंट्स ले लिए गए। और इसकी विवेचना यदि हम लोग करें तो हम लोग क्या पाते हैं, P to Q। यहाँ भी अगर हम लोग ऐसे पॉइंट्स ले लें, मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, तो 2 पे टाइम T2 और 1 पर टाइम T1, 2 पे डिस्प्लेसमेंट D2 और 1 पे डिस्प्लेसमेंट D1। तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी यदि हम लोग देखें 1 सेकेंड से नहीं, T1 टू T2 टाइम के अंतर्गत यदि हम लोग एवरेज वेलोसिटी देखें तो हम लोग क्या पाते हैं, ये T2 बाद का समय है। बाद के समय पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो यानी D2 माइनस D1 बटे T2 माइनस T1। चूँकि ये निगेटिव आएगा। क्यों निगेटिव आएगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट O से हम लोग देख रहे हैं तो D2 कम हो रहा है, ये निगेटिव है इसलिए। और वैसे भी हम लोग देख सकते हैं कि थीटा जो है 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए ये निगेटिव है। तो वेलोसिटी जो है निगेटिव डायरेक्शन में है। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं। अब इस यदि Q से, ये P बिंदु था, ये P से Q तक देखा जाए तो क्या हो रहा है, और Q से R में देखा जाए तो क्या हो रहा है। P से Q में क्या हो रहा है, P से Q में वेलोसिटी जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है, और Q पर जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है तो पार्टिकल जो है रेफरेंस पॉइंट पे आ जा रहा है। यानी P से Q में पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स रेफरेंस पॉइंट। यहाँ क्या कह सकते हैं, P से Q में पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल मूव टुवर्ड्स रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट की ओर मूव कर रहा है। एंड फ्रॉम Q टू R, Q से R में ये क्या कर रहा है, पार्टिकल Q पर जो है डिस्प्लेसमेंट 0 है, अर्थात रेफरेंस पॉइंट पे पार्टिकल आ गया है। Q से R में ये क्या कर रहा है, पार्टिकल मूव्स अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट से अवे दूर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें डिस्प्लेसमेंट इसका, तो ये डिस्प्लेसमेंट दूसरे डायरेक्शन में ये है। यहाँ पर मान सकते हैं, ये मान लीजिए O है और इसको R O B मान सकते हैं।
तो डिस्प्लेसमेंट इसका नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, Q से R में डिस्प्लेसमेंट OB है, डिस्प्लेसमेंट बराबर OB, Q से R में डिस्प्लेसमेंट OB, और यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट क्रमशः कम हुआ, Q पर रेफरेंस पॉइंट पे पहुँचा, Q से आगे मतलब कि अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट हुआ, और अंत में इसका डिस्प्लेसमेंट जब ये पॉइंट R पर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के पैरेलल चूँकि डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं तो ये QB OB है। तो इस तरह का ये ग्राफ है। इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट एट Q यदि हम लोग देखें तो कितना है, 0 है, और चूँकि एंगल हमेशा कांस्टेंट बना हुआ है, सिंस ग्राफ मेक कांस्टेंट एंगल फ्रॉम टाइम एक्सिस, इट मीन्स tan थीटा इज कांस्टेंट, tan थीटा जो है, थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा कांस्टेंट है, यानी tan थीटा हमको वेलोसिटी देती है, तो tan थीटा बराबर V I, यानी चेंज इन वेलोसिटी इज 0, यानी एक्सेलरेशन इज 0, इट मीन्स एक्सेलरेशन इज 0, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग इसको देखें, पार्टिकल मूव्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन माने अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, और यहाँ पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट, P से Q तक टुवर्ड्स हो रहा है, और Q से R में भी टुवर्ड्स हो रहा है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। इसमें अवे हो रहा है, और यहाँ से Q से R में दूर जा रहा है। P से R में टुवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट, और Q से R में पार्टिकल मूव्स अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, इससे दूर जा रहा है। तो ये इस तरह से हम लोग इस ग्राफ को देख रहे हैं। आगे व्हेन पार्टिकल मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी, ये भी ग्राफ इस तरह का ग्राफ C, तीसरे टाइप का ग्राफ, ये पार्टिकल एट रेस्ट पे है, और ये पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे। दो टाइप के ग्राफ हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक निगेटिव डायरेक्शन में। अब पार्टिकल जो है वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। व्हेन पार्टिकल मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी, व्हेन पार्टिकल मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ, मतलब कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इस तरह का यदि ग्राफ कंडीशन मिले तो हमको ग्राफ कैसा मिलेगा, विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव है। इसमें यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचें तो ये एक्स एक्सिस जिस पर कि हम लोग टाइम ले रहे हैं, और वाई एक्सिस इस पर भी डिस्प्लेसमेंट लिया जा रहा है। तो इसमें इस तरह का ग्राफ आता है। इसके किसी भी पॉइंट्स पर यदि हम टेंजेंट खींचें ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे, मान लेते हैं यहाँ दो पॉइंट ए और बी मान लेते हैं, ये ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है। दोनों पॉइंट्स पे यदि हम लोग टेंजेंट ड्रान करें इस कर्व पर, इस ग्राफ पर, तो वो क्या बताएगा हमको, उसका उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। ये इस तरह से यहाँ पर ये मान लेते हैं थीटा है, थीटा 1 मान लेते हैं, और ये यहाँ पर थीटा 2 है। बी पर थीटा 2 एंगल बन रहा है टाइम एक्सिस से। बी पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा 2 है, और ए पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा 1 है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टेंजेंट, पहले इस बात को लिखें, टेंजेंट एट एनी पॉइंट
ऑफ द ग्राफ on the graph, tangent at any point on the graph gives velocity, ठीक है, एंड हियर θ2 इज ग्रेटर देन θ1, जहाँ एंगल बड़ा होगा बट लेस देन 90, बट 90 से कम है। 90 से अधिक होने पर वेलोसिटी जो है नेगेटिव हो जाती है। यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम बीतने के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। चूँकि θ2 ग्रेटर देन θ1 है, इट मीन्स वेलोसिटी एट B इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी एट A। B पर जो वेलोसिटी है वो A पर वेलोसिटी के से अधिक है। और यदि एवरेज वेलोसिटी देखना है तो इनमें अंतर कर सकते हैं। इस तरह से चेंज इन वेलोसिटी चूँकि है इसमें, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी में अंतर मिल रहा है हमको, VV इज़ ग्रेटर देन VA, यानी चूँकि ये VV अधिक है इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन A to B पर एक्सेलरेशन, या पूरे कर्व पर भी कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। तो यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और यदि वेरिएबल वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट, जब ये एंगल कर्व का यदि टेंजेंट खींचा वो एंगल 90 से कम हो, तब कर्व पर कोई टेंजेंट खींचते हैं और वो टेंजेंट का एंगल फ्रॉम टाइम एक्सिस यदि 90 से कम है तो वो जो एक्सेलरेशन मिलेगा हमको वो पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि वेलोसिटी टाइम इंक्रीजिंग के साथ वेलोसिटी भी बढ़ रही है। आते हैं एक और ग्राफ, चेंज इन वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन, या नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ यदि चेंज इन वेलोसिटी हो तब हम लोग उस ग्राफ को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। इसको यहाँ हम लोग बनाते हैं। ये इस कंडीशन के उलट कंडीशन, व्हेन पार्टिकल मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और यहाँ पर सी में ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन लेते हैं वेरिएबल वेलोसिटी विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, वेरिएबल वेलोसिटी विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन यदि हो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या आता है, ये इस तरह से एक्स एक्सिस पे टाइम लिया गया, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लिया गया। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विद नेगेटिव एक्सेलरेशन यदि देखा जाए तो वो इस तरह से हमको मिलता है, ऐसे, यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, स्लोप जो है किसी भी पॉइंट पे स्लोप यदि टेंजेंट यदि हम लोग देखें, टेंजेंट का स्लोप देखें यदि एक्स एक्सिस से, तो वो कम होता जाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट A है, एक यहाँ पॉइंट B है, तो A पर हमको जो स्लोप मिला वो इस तरह से हम कह सकते हैं ये θ1 मिला, B पर जो स्लोप मिल रहा है वो ये इस तरह से θ2 मिल रहा है, यहाँ पर θ2। ये ग्राफ था, ये ऐसे एक्स एक्सिस से देख रहे हैं तो ये θ2 है। क्लियरली हम देखते हैं कि B पर जो टेंजेंट खींचा गया है उसका एक्स एक्सिस से झुकाव, और जो A पर टेंजेंट खींचा गया है उसका एक्स एक्सिस से झुकाव देखने पर यदि हम तुलना करें तो हम पाते हैं कि θ2 इज़ लेस देन θ1। θ2 जो है लेस देन θ1 है। तो यहाँ पर मतलब कि आगे बढ़ने पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बट चेंज इन टाइम यदि हम लोग करें तो वेलोसिटी नेगेटिव मिलती है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट
बट ए चेंज इन टाइम किया जाए तो वेलोसिटी जो है हम लोगों को नेगेटिव मिलेगी। tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 हमेशा नेगेटिव आएगा, यानी एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव है। अब कुछ क्वेश्चंस को इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन किए जाएं और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर आधारित कुछ सवालों को किया जाए। इसमें एक क्वेश्चन ये है कि ये डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन 1 ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यहाँ से ये टाइम इधर डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया है। एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। दो ग्राफ दिए गए हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के, एक OP और एक मान लेते हैं OQ। इन दो ग्राफ में जो OP का एंगल एक्स एक्सिस से है वो 30 डिग्री है और OQ का एंगल जो ग्राफ का है वो एक्स एक्सिस से यानी टाइम एक्सिस से वो 60 डिग्री है। तो हमको बताना है कि रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P एंड Q। पार्टिकल P का ये ग्राफ है, ये पार्टिकल Q का ग्राफ है। तो बताना है रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P एंड Q। P एंड Q के पार्टिकल P एंड Q की वेलोसिटी का रेशियो बताना है। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वो है tan ऑफ स्लोप। तो स्लोप इसमें 30 डिग्री है। वेलोसिटी ऑफ P जो होगा वो tan 30 होगा, इट मीन्स 1/√3। एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल Q जो होगा वो होगा tan 60 डिग्री यानी √3। तो P और Q का देखना है, यानी VP/VQ करेंगे। VP है 1/√3 और VQ है √3, यानी ये आया 1/3। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इनमें रेशियो कितना आया? रेशियो आया 1/3 का। एक ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से, ये ग्राफ है OX। इस पर टाइम लिया गया, इस पर डिस्प्लेसमेंट लिया गया है। टाइम सेकंड में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है। तो हम लोगों को एक ग्राफ दिया है, यहाँ पर इस तरह से ग्राफ आया है, स्ट्रेट लाइन है, फिर ऐसे और फिर मान लीजिए ऐसे, इस तरह से ग्राफ है जिसमें कि ये पॉइंट A, ये B और मान लेते हैं ये पॉइंट C है। A पर जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो 20 मीटर है और यहाँ कहीं 10 मीटर का मार्क बना है। टाइम जो है यहाँ पर वो 1 सेकेंड है। B पर जो टाइम है वो 3 सेकेंड है। यहाँ 2 मान लेते हैं और यहाँ 5 मान लेते हैं, 5 सेकेंड टाइम है। C पर जो टाइम है वो 5 सेकेंड का है। तो इसमें कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन है कि इन विच टाइम पीरियड वेलोसिटी इज मैक्सिमम। क्वेश्चन 1 अगर इसमें देखा जाए तो है कि इन विच टाइम पीरियड वेलोसिटी इज मैक्सिमम। किस टाइम पीरियड में वेलोसिटी मैक्सिमम है। नंबर 2 क्वेश्चन है इसी में कि फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल। फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल covered by the particle। तीसरा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है
कि एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to a, एक्सेलरेशन फाइंड करना है फ्रॉम टाइम फ्रॉम O to a, ग्राफ के पोर्शन O से A के मध्य में एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताना है। एंड फाइंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। चौथा एंड लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि फाइंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा है फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन विच टाइम पीरियड वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो O से A में वेलोसिटी फ्रॉम O से A यदि हम लोग देखें तो क्या पाते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट 20 है पहले, माइनस O पर 0 बटे O से A में टाइम पीरियड 1 माइनस 0 यानी कि 20/1 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। A to B में वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी A to B यदि हम लोग देखें तो A से B में जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज नहीं हो रहा है, भले टाइम चेंज हो रहा है 3 से 1 से 3 सेकेंड यानी 0/2 यानी 0 मीटर पर सेकेंड। और B से C में यदि हम लोग देखें वेलोसिटी फ्रॉम B to C यदि हम लोग देखें तो C पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। V2 माइनस V1 करते हैं, बाद का डिस्प्लेसमेंट पहले रखते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट C पर है वो 0 है क्योंकि Y एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस 0 हो गई। और B पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 20 है और टाइम यदि देखा जाए तो 5-3 है सेकेंड में। तो इसमें हम लोग -20/2 यानी कि -10 मीटर पर सेकेंड। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर ये मिल रहा है, इन विच टाइम पीरियड वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कब है, इन टाइम पीरियड 0 to 1 सेकेंड। 0 से 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है। दूसरा सवाल इसमें जो है वो क्या है कि फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट यदि हम लोग देखें तो यहाँ से शुरू किया, यहाँ 0 डिस्प्लेसमेंट था, पुनः C पर आ गया, वहाँ भी 0 है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है। डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस यदि हम लोग देखें तो यहाँ 20 मीटर और फिर यहाँ O से A तक 20 मीटर है, A से B तक कुछ नहीं, वही का वही बना है, B से C तक भी 20 मीटर है, तो 20 + 20 यानी कि 40 मीटर। नेट डिस्प्लेसमेंट यदि हम लोग देखें डिस्प्लेसमेंट तो वो होगा, ये पॉजिटिव इधर और इधर घट रहा है तो इसको हम लोग 20 - 20 लिख सकते हैं, वो 0 होगा, 0 मीटर ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to A। थर्ड क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to A। तो 0 to A में ये है 0 to A वेलोसिटी हमको मिली 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन में वेलोसिटी मिल रही है 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है, तो चेंज इन वेलोसिटी बटे चेंज इन टाइम, तो इसको हम लोग 20 बटे यहाँ 20 है, टाइम जो है 1 - 0 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन इसमें पूछा है कि इस
वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको प्राप्त करना है। तो इस तरह से हम लोग खींच सकते हैं। ये एक्स एक्सिस इस पर हम लोग टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी लेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचना है। ये निगेटिव ऊपर पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस और नीचे निगेटिव वाई। तो इसमें शुरू में जब टाइम जीरो है, जब टाइम के लिए आप 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड दे रहे हैं। वेलोसिटी क्या हमको मिल रही है, ओ से ए में 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी 20 ही है, तो यहाँ 20 मान लेते हैं। और वेलोसिटी फिर जीरो भी मिल रही है और -10 मिल रही है, तो यहाँ -10 मान लेते हैं। तो जब टाइम जीरो से ओ से ए तक टाइम जो है 1 सेकेंड है, यानी यह जो है ओ से ए का टाइम पीरियड दिखा रहा है ग्राफ का 1 सेकेंड का। इस समय जो वेलोसिटी ओ से ए में हमको मिली है वो 20 मीटर पर सेकेंड मिली है। तो इसको ऐसे हम लोग 20 मीटर पर सेकेंड दिखाएंगे इस तरह से। इसके बाद ए से बी तक क्या है, वेलोसिटी जीरो है। ए से बी तक वेलोसिटी यानी 1 से 3 सेकेंड तक 1 से 3 सेकेंड तक वेलोसिटी जीरो है, यानी यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई और ये वेलोसिटी ये 3 सेकेंड तक जीरो रहेगी। यहाँ पर ऐसे ये इस तरह से ग्राफ आएगा। 3 सेकेंड पर वेलोसिटी जीरो, यानी कि वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस पर ही रहेगी। इसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस पर रहेगा। और फिर 3 से 5 सेकेंड तक वेलोसिटी -10 है, तो यहाँ से 3 है, इधर नीचे -10, इधर -10, यहाँ तक ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका हमको ये मिलेगा। और फिर 3 से 5 सेकेंड तक 5 सेकेंड है, 3 पर ये 5 सेकेंड है, 3 से 5 सेकेंड तक 10 है। तो ये इस तरह से ग्राफ मिलेगा। एक्स एक्सिस पे टाइम दिया गया है, तो ग्राफ इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे आ रहा है। ये ऐसे 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 यहाँ तक 3 से 5 सेकेंड तक -10, ये 3 से 5 सेकेंड तक वेलोसिटी घट रही है, क्योंकि इसका एंगल जो है थीटा जो है यहाँ पर ग्रेटर देन 90 है। यहाँ पर एंगल लेस देन 90 है, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हमको निगेटिव वेलोसिटी मिल रही है निगेटिव डायरेक्शन में। एक और क्वेश्चन इसमें एक है, एक ग्राफ दिया हुआ है, ये इस तरह से ग्राफ है जो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस पे टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से आया है और यहाँ पर 3 पॉइंट्स मान लेते हैं। ये ए है, ये पॉइंट, इधर ये बी है, ये यहाँ बी है और इधर सी है। ए पर डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है, यहाँ मध्य में मान लीजिए 10 मीटर है, ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में, और टाइम जो है सेकंड में है। और टाइम का यहाँ बी पर जो टाइम है वो 10 सेकंड दिया है। बी पर जो टाइम है, बी पर जो टाइम है वो 10 सेकंड है। यहाँ पर 10 सेकंड ऐसे नहीं बनाना है, ये 10 सेकंड टाइम है। और सी पर जो टाइम है वो मान लेते हैं 12 सेकंड है। तो यहाँ से इसमें क्वेश्चन, ये ग्राफ है ए बी सी, इस तरह से ग्राफ आया है। ए पर डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है और बी पर टाइम जो है वो 10 सेकंड है, सी पर टाइम मान लीजिए 12 सेकंड है। तो बताना है कि फाइंड द टाइम टी सच दैट, क्वेश्चन यहाँ है, फाइंड टाइम टी
such that find time t such that the average velocity of the particle during the period 0 to t during the period 0 to t सेकेंड इज 0। मतलब कि वह टाइम पीरियड बताना है जिस टाइम पीरियड में एवरेज वेलोसिटी 0 है। एवरेज वेलोसिटी हम लोग टाइम पीरियड के अंतर्गत ही ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर जो C पर जो डिस्प्लेसमेंट है, A पर डिस्प्लेसमेंट 20 है और C पर भी डिस्प्लेसमेंट 20 ही है। तो जिसमें डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा जिस टाइम पीरियड में, उसमें हम पाएंगे कि वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी 0 है। हम लोग जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो है V एवरेज बराबर d2 माइनस d1 डिस्प्लेसमेंट d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1। तो C पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 20 है और A पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 20 है। A पॉइंट यहाँ है, यहाँ पर जब टाइम 0 है, और C पॉइंट यहाँ है। तो ये इसके बाद हम लोग 12 माइनस 0 करेंगे तो क्या पाते हैं, जो वेलोसिटी क्या पाते हैं, 0 पाते हैं, 0 मीटर पर सेकेंड। यानी जो टाइम पीरियड है वो find the time t such that the average velocity of the particle during the time 0 to t is 0। तो वो टाइम 12 सेकेंड का है, यानी t बराबर 12 सेकेंड। जब 12 सेकेंड टाइम पास्ट हो जाता है, बीत जाता है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है। किस टाइम पीरियड के अंतर्गत 0 होती है? 0 to 12 सेकेंड के अंतर्गत 0 हो रही है। तो ये इस तरह से है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ जानने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग ग्राफ जानेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब तक तो पढ़े डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें भी अलग अलग टाइप्स के ग्राफ पढ़ेंगे। सबसे पहले ये ग्राफ है। एक क्वेश्चन और था, यदि हम लोग इसको करते, चलते हैं अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, when velocity is constant। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो टेंजेंट यदि है टाइम एक्सिस के साथ, यदि हम लोग टेंजेंट खींचें तो जो एंगल बताता है उसका टेन क्या बताएगा, वेलोसिटी बताता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की किसी पॉइंट पर यदि टेंजेंट खींचा जाए तो वो टेंजेंट एक्सेलरेशन बताता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच घिरा क्षेत्रफल, जो कवर्ड एरिया होगा, वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो दो बातें याद रखनी है। क्या टेंजेंट क्या बताता है? टेंजेंट बताता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। और ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच कवर्ड एरिया क्या बताएगा, उस टाइम पीरियड में डिस्प्लेसमेंट बताएगा। उस टाइम पीरियड में क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो आते हैं व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यदि वेलोसिटी
कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या आता है, ये इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हम लोग वेलोसिटी ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं। यदि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वेलोसिटी ज्यों की त्यों वही बनी हुई है, यानी जो ग्राफ होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। और क्या होगा, इसका जो टेंजेंट यदि देखें, थीटा यहाँ पर देखें 0 है, यानी tan 0 बराबर 0, यानी कि टेंजेंट क्या बताता है, एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन इसमें 0 है। इस तरह के ग्राफ में जब वेलोसिटी इस कांस्टेंट यदि है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। और किसी भी दो पॉइंट्स के मध्य यदि हम लोग देखें तो वेलोसिटी नियत बनी हुई है, यानी चेंज इन वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ पर भी वेलोसिटी उतनी ही, यहाँ पर भी वेलोसिटी उतनी ही। और इस तरह का कांस्टेंट वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। दूसरा लेते हैं ग्राफ, यदि पार्टिकल विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पार्टिकल moves with uniform acceleration, पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि जो भी ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब कि उसका हमेशा एंगल जो टाइम एक्सिस से बनेगा वो एक ही नियत एंगल बना रहेगा। तो इसमें दो कंडीशन लेते हैं। एक कंडीशन है कि मोशन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। मोशन कैसे हो रहा है, मोशन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। इन पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब ये है कि पार्टिकल रेफरेंस पॉइंट से अवे जा रहा है, उसकी ओर नहीं आ रहा है, अवे जा रहा है। तो इस तरह का ग्राफ यदि हम लोग देखें तो इसमें क्या पाएंगे, ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। तो क्या बता रहा है, ये ऐसे ग्राफ आएगा। यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन आएगा, यानी इसका कभी भी एक्स एक्सिस से एंगल यदि हम लोग देखें, ये मान लेते हैं θ1, θ2, θ1 बराबर θ2, इट मीन्स वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो टेंजेंट है वो क्या बता रहा था, एक्सेलरेशन बता रहा है, यानी एक्सेलरेशन हमेशा नियत बना हुआ है। और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होने का मतलब ये है कि θ1 बराबर θ2 एंड बोथ जो भी है वो लेस देन 90 डिग्री है। जो भी एंगल बन रहा है वो लेस देन 90 डिग्री का मतलब है कि 1090 से अगर नीचे से है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी रेफरेंस पॉइंट से अवे जा रहा है। तो इस तरह का ये ग्राफ, और इसमें एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये θ1 बराबर θ2 है। इसमें ऐसे भी हो सकता है कि ये इनिशियल पॉइंट ओरिजिन से शुरू हुआ है, ऐसे भी हो सकता है। इस तरह का यदि ग्राफ यदि हम लोग देखें तो ये भी ग्राफ हो सकता है, जिसमें यहाँ टाइम देखा गया, इधर वेलोसिटी देखी गई। तो यहाँ भी जो भी एंगल यहाँ बन रहा है इस ग्राफ पर, एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस से भी जो भी एंगल हम देखते हैं वो हमेशा नियत बना है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दर्शा रहा है। इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, कुछ है, तो यहाँ वेलोसिटी इनिशियली 0 है।
और अब हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन का ग्राफ मोशन विद नहीं, अभी इसमें दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट एक है कि मोशन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ये था। मोशन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, मोशन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, मोशन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का यदि हो तो उसका ग्राफ कैसे आएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब एंगल जो है लेस देन 90 ना होकर के ग्रेटर देन 90 होगा। ये थीटा यदि है, थीटा इज़ ग्रेटर देन 90। यहाँ पर टाइम देखा गया एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी देखी जा रही है। तो चूँकि मोशन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन इसको हम लोग कह सकते हैं, या कांस्टेंट यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, चूँकि एंगल हमेशा सेम बना है। मोशन विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसमें यदि पॉइंट P लें, यहाँ Q लें, तो P से Q में एक्सेलरेशन जो है घट रहा है। मतलब कि वेलोसिटी टाइम बढ़ने के साथ साथ परपेंडिकुलर की लंबाई यदि देखें तो वो कम हो रही है टाइम बढ़ने के साथ साथ, यानी कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वेलोसिटी घट रही है, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, इसलिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। मोशन विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन लिखे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ये भी है क्योंकि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है। ग्राफ यदि एक्स एक्सिस के नीचे आता है तब वो डायरेक्शन चेंज होता है, यानी टुवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट ना होकर के, अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट ना होकर के टुवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट होता है। तो इस तरह से ये ग्राफ है। एक और ग्राफ ले सकते हैं, यदि ऐसा ग्राफ हो, ग्राफ इस तरह का आए, ऐसे ये हो एक्स वाई, इधर वेलोसिटी वाई एक्सिस पर वेलोसिटी, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, एक्स एक्सिस पर टाइम लिया गया। इसके 3 पॉइंट्स ए बी सी मान लेते हैं। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें क्या हो रहा है, इनिशियली देखा जाए कांस्टेंट तो है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पर एंगल यदि देखें एक्स एक्सिस से एंगल जो बन रहा है वो थीटा, यहाँ भी थीटा, दोनों थीटा 1 इसको थीटा 2 कह लेते हैं, थीटा 1 बराबर थीटा 2। तो दोनों जगह एंगल समान है, यानी एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म है, यानी इसमें इस ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमको मिल रहा है। लेकिन ए से बी के अंतर्गत क्या हो रहा है, ए से बी के अंतर्गत ये ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, तो वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन, एक्सेलरेशन नेगेटिव। ए से बी तक यदि हम लोग देखें तो मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं, तो यह लाइन क्या बताएगी, टाइम बताएगा। और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं और ये लाइन इसमें भी टाइम बताएगा, ये पैरेलल टू इसे। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है क्योंकि एंगल हमेशा नियत बना हुआ है। अब यदि हम लोग देखें ए से बी के मध्य में हो क्या रहा है, ए से बी के मध्य में यदि हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए ये आगे बढ़े तो टाइम बढ़ रहा है। टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी की जो ये इस ग्राफ की जो वाई एक्सिस के पैरेलल लंबाई है वो कम हो रही है, यानी बाद की वेलोसिटी माइनस प्रारंभ की, यहाँ से अगर प्रारंभ मान लें वेलोसिटी देखें तो वो नेगेटिव आएगा।
जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है। तो और क्या है, नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स, यहाँ बी पर वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो ए से बी के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज नेगेटिव फ्रॉम ए टू बी हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी क्या है, इज नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव है क्योंकि घट रही है। वेलोसिटी नेगेटिव होने से रिटार्डेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि थीटा जो है हमेशा नियत बना हुआ है। नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि वेलोसिटी घट रही है, नेगेटिव है, घट रही है वेलोसिटी। और बी से सी पर, बी पर क्या है, बी टू सी, यहाँ हम लोग लिखेंगे ए टू बी और बी टू सी। बी टू सी क्या हो रहा है, बी से यदि हम लोग सी पर चलते हैं तो वेलोसिटी टाइम बढ़ने के साथ साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, यानी ये लंबाई अधिक, टाइम अधिक, यानी वेलोसिटी इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव है एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। डिस्प्लेसमेंट देखा जाए, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी विच इज नेगेटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है। और यहाँ पर अगर देखा जाए, ये एरिया निकालेंगे, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट डी है, बी से सी में, ये ए से बी में डिस्प्लेसमेंट था, ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। और अगर देखें डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी में डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, बी सी डी या बी डी सी जो भी लिखें, बी डी सी विच इज पॉजिटिव। एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट है तो ये पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। और यदि ग्राफ एक लेते हैं नया, एक दूसरा ग्राफ, यदि ग्राफ ऐसे हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही एक्स वाई इधर नेगेटिव वाई, ग्राफ कुछ इस तरह से है, ऐसे। इसमें ए बी सी 3 पॉइंट्स यहाँ भी ले लेते हैं, ए बी सी। ये एंगल जो है थीटा इज़ ग्रेटर देन 90। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव डायरेक्शन में अब ये पार्टिकल मूव कर रहा है। तो चूँकि कोई भी किसी भी जगह पे हम थीटा देखें, ये थीटा एक्स एक्सिस से ये भी थीटा, तो मान लेते थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, थीटा 1 बराबर थीटा 2। इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फ्रॉम ए टू बी पार्टिकल इज मूविंग पॉजिटिव नेगेटिव, ए से बी तक, फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में हम क्या पा रहे हैं, ए टू बी में ये वेलोसिटी है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी घट रही है, और चूँकि एक्स एक्सिस के ऊपर ये है तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे,
निगेटिव वेलोसिटी के साथ अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट से अवे जा रहा है। ए से बी तक ये अवे फ्रॉम पार्टिकल मूव, पार्टिकल मूव्स अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। जो भी रेफरेंस पॉइंट है उससे अवे है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर ये है। लेकिन वेलोसिटी क्या है, घट रही है वेलोसिटी, बट वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजेज एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चूँकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन है यहाँ पर ए टू बी में। अब बी से सी में क्या हो रहा है, फ्रॉम बी टू सी पार्टिकल, फ्रॉम बी टू सी, बी से सी में यदि हम चल रहे हैं तो वेलोसिटी जो है यहाँ पर लंबाई यदि देखें, टाइम बढ़ने के साथ साथ लंबाई जो है वाई एक्सिस के पैरेलल बढ़ रही है, यानी कि इसका अंतर जो है हमको मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। पार्टिकल मूव्स इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो क्या हो रहा है, पार्टिकल मूव्स मूव्स अवे फ्रॉम, यहाँ क्या था, मूव्स अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, यहाँ अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट था, यहाँ टुवर्ड्स रेफरेंस पॉइंट। पार्टिकल फ्रॉम बी टू सी पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट्स की ओर बढ़ रहा है विद नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव वेलोसिटी और नेगेटिव एक्सेलरेशन, यदि डिस्प्लेसमेंट देखा जाए, इस पूरे ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं पॉइंट डी है, तो ट्रायंगल ए बी ओ जो शो करेगा वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ या ए ओ बी क्या शो करेगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं करेंगे, इसको आकृति ये ओ बी सी डी ये जो है वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट शो करता है। तो मतलब एक्स एक्सिस के नीचे यदि गए तो टुवर्ड्स रेफरेंस पॉइंट, और एक्स एक्सिस के ऊपर यदि ग्राफ है तो अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। तो इस तरह से ये है। अब लेते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। वेरिएबल एक्सेलरेशन के ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेरिएबल एंड इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक ग्राफ है वेरिएबल एंड इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, माने एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। वेरिएबल है, टाइम एक्सिस होगा, वेलोसिटी होगी वाई एक्सिस पर, तो जो ग्राफ होगा इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ का मतलब है इस तरह का ग्राफ। यानी कि किसी भी पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट खींचें, यहाँ पर θ1 मिला मान लीजिए, यहाँ पर दूसरा एक पॉइंट लिए, ये पॉइंट मान लेते हैं ये है, ये पॉइंट बी है, बी पर जो टेंजेंट है वो θ2 है, तो
थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, इट मीन्स एक्सेलरेशन बताएगा। एक्सेलरेशन एट ए इज लेस देन एक्सेलरेशन एट बी, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, इंक्रीजिंग है। और ये यदि थीटा यानी इसका जो एंगल है वो हमेशा लेस देन 90 होना चाहिए। यदि ऐसा है तब वो क्या है, थीटा जो है लेस देन 90 है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो इस तरह का ये ग्राफ है। और एक ग्राफ है और वेरिएबल एंड डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, वेरिएबल एंड डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यदि घट रहा हो तो ग्राफ कैसा आता है, तो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। यहाँ मान लेते हैं पॉइंट ए, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट बी। ए पर एंगल जो बना एक्स एक्सिस से या टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी वाला जो वाई एक्सिस है वो वेलोसिटी का एक्सिस है। यहाँ मान लेते हैं थीटा 1 और ये मान लेते हैं थीटा 2 इस पॉइंट पर। थीटा 2, थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1, यानी टेन थीटा 2 इज लेस देन टेन थीटा 1। और टेन थीटा यहाँ भी टेन करके लिखना चाहिए, टेन लिख ही देते हैं। टेन थीटा 1 इज लेस देन टेन थीटा 2, इट मीन्स v एक्सेलरेशन एट a इज लेस देन एक्सेलरेशन एट b, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो गया। यहाँ पर थीटा 2 क्या है, लेस देन है, यानी एक्सेलरेशन एट b इज लेस देन एक्सेलरेशन एट a, तो एक्सेलरेशन जो है डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। अगर एक ग्राफ ऐसा मिले जो साइन वेव के अनुसार हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि इस तरह से मिले, ये वेलोसिटी है और इधर टाइम है, और ग्राफ कुछ ऐसे मिले, तब हम लोग इसको कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ए है, इधर मान लेते हैं बी है, यहाँ मान लेते हैं सी है, इधर मान लेते हैं डी है। ए पर यदि हम लोग देखें एक्सेलरेशन एट ए, तो हम इस पे टेंजेंट खींचेंगे, ये टेंजेंट खींचे, यहाँ पर ये थीटा 1 मान लेते हैं। एक्सेलरेशन एट बी, ये टेंजेंट खींचे, ये थीटा 2 मान लेते हैं। एक्सेलरेशन एट सी, ये इस तरह से ये भी मान लेते हैं थीटा 2 ही है, और ये डी पर मान लेते हैं एंगल जो है वो डी पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा 1 बन रहा है। ये पैरेलल लाइन इस तरह से, तो थीटा 1 और थीटा ए पर एक्सेलरेशन एट ए हम क्या कह सकते हैं, इसको यदि हम लोग व्याख्या करें इसकी, एक्सेलरेशन एट ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन चूँकि थीटा 1 या हम जो एंगल माने हैं वो थीटा 1 है, तो थीटा 1 इज लेस देन 90 है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी इंक्रीज करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन बराबर इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। और बी पर एक्सेलरेशन एट बी थीटा 2 माने हैं, थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, इट मीन्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। यहाँ मान लेते हैं कोई पॉइंट, तो इस एरिए में पार्टिकल जो है टुवर्ड्स नहीं अवे फ्रॉम है, अवे, लेकिन यहाँ बढ़ रहा है एक्सेलरेशन, यहाँ घट रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है पहले फिर घट रही है, अब यहाँ वेलोसिटी दूसरे डायरेक्शन में है, यानी कि टुवर्ड्स द, यहाँ पर इस एरिया में, इस पोर्शन में टुवर्ड्स द
रेफरेंस पॉइंट होगा। तो बी पर है, अब सी पर देखते हैं। सी पर यहाँ पर एक्सेलरेशन एट सी पर ये हम देखते हैं कि θ2 जो है वो ग्रेटर देन 90 है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है, मतलब घट रहा है लेकिन अब निगेटिव डायरेक्शन में घट रहा है। और एक्सेलरेशन एट डी θ1 अगर ये एंगल है तो वो लेस देन 90 है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन यहाँ फिर बढ़ने लगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। रेफरेंस पॉइंट से एक साइड में यदि पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं तो दूसरे साइड में नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं। तो यदि यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, इधर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एक पूरे साइकिल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। तो इस तरह से ये कुछ ग्राफ थे। अब इस पे आधारित एक क्वेश्चन यहाँ हम लोग ले लेते हैं कि एक ग्राफ है ओ एक्स वाई एक्सिस पे वेलोसिटी देखी जा रही है, एक्स एक्सिस पे टाइम देखा जा रहा है। कि मान लेते हैं मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी है, टाइम सेकंड में है। यहाँ वेलोसिटी जो है 20 है, इधर 10 और टाइम 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 यहाँ 4 सेकंड मान लेते हैं। और ग्राफ है ये कुछ इस तरह से। ग्राफ ऐसे है। ए बी सी डी इसके पॉइंट्स मान लेते हैं। ए यहाँ बी, इधर सी और इधर डी। इस तरह के ग्राफ ये हैं। ग्राफ ये है, इसके अलग अलग पॉइंट्स हैं। फाइंड डिस्टेंस बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड। तो डिस्टेंस जो भी है, फाइंड डिस्टेंस या इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में जो डिस्टेंस होगा वो एरिया, इस एरिया के बराबर होगा। इसको हम लोग इस तरह से अनेक 4 भागों में बांट सकते हैं, 1 2 3 4। तो सभी भाग का एरिया यदि निकाल दिया जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बताएगा। चूँकि इसके ऊपर ही है तो कोई अंतर नहीं है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आएगा। तो यहाँ से ये 20 है। एरिया ऑफ ओ, इसको कोई नाम दिया जाए, ए बी सी डी ई एफ जी, ये मान लेते हैं एच। 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड यहाँ है, एक्स एक्सिस है। तो ओ ए ई कितना होगा, सबको जोड़ देते हैं ऐसे ही। ये 20 मीटर पर सेकेंड गुणे 1/2। इसका ये जो 20 बताएगा, और ये 20 और ये 1 सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड, ये 20 मीटर पर सेकेंड और ये 1 सेकेंड। इसी तरह से ये इसमें पैरेलल का योग करते हैं। तो पैरेलल ये और ये पैरेलल है, यहाँ से 20 और यहाँ से 10, तो 20 घन 10 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो ये 3 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड और बटे 2। और ये लास्ट का ये यहाँ से ये 10 मीटर पर सेकेंड और ये 1 सेकेंड, तो प्लस 10 गुणे 1।
यानी जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10 कितना आ रहा है, 20 30 40 55 मीटर, 55 मीटर आ रहा है। इसी तरह से कुछ और सवाल इस पर किए जा सकते हैं। यदि ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे हो तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो।